हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। पादपों द्वारा लौह तत्व का अवशोषण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इससे संबंधित हम लोग देख लेते हैं मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं कि पौधों को वृद्धि और विकास के लिए लगभग 17 प्रकार के आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से एक आयरन भी मुख्य रूप से है, यानी कि लौह तत्व एक प्रमुख है। यह सूक्ष्म पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी आवश्यकता अन्य पोषक तत्वों की, यानी अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की तुलना में, अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की तुलना में सर्वाधिक होती है। यानी सूक्ष्म पोषक पदार्थ में सबसे ज्यादा इसी की आवश्यकता होती है। और पादप ये जो है मिट्टी से जो अवशोषित करता है, यह फेरिक आयन के रूप में, यानी कि यह किस रूप में अवशोषित करता है? तो फेरिक आयन के रूप में इसका अवशोषण होता है। यानी पादप इसको जो है फेरिक आयन के रूप में लेता है। हालांकि कुछ अम्लीय मृदा अगर रहती है, अम्लीय मृदा में फेरस और फेरिक दोनों आयनों का अवशोषण होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो होता है वो फेरिक आयन के रूप में ही इसका अवशोषण किया जाता है। तो यह क्लोरोफिल निर्माण के लिए भी जरूरी होता है। इसके अलावे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में भी इसकी मुख्य भूमिका रहती है पादप में। तो चलिए देखते हैं, हम लोग विकल्प देखते हैं क्या कहता है हमारा विकल्प। पहला विकल्प कहता है कि यह मुक्त तत्व के रूप में इसका अवशोषण गलत होता है, मुक्त तत्व के रूप में नहीं होता है। यह फेरिक रूप में मुख्य रूप से करता है, फेरस भी नहीं होगा, दोनों नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा फेरिक, सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ये फेरिक इस रूप में यह इसका अवशोषण होता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।